जब मैं रिलक्टेंट था तब तुमने मुझे समझाया, मुझसे लड़ी, मुझे प्रूव किया कि तुम जो कुछ कर रही हो सही कर रही हो। और अब जब मैं अपनी मम्मा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूं तो तुम एंड टाइम पे बैकआउट कर रही हो यार। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। हाँ, सुना मैंने, लेकिन पहले डिसाइड तो कर लो कि तुम सॉरी किस बात के लिए कर रही हो। पहले हिम्मत दिखाने के लिए या अभी हिम्मत हार जाने के लिए? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है? चांदनी क्या ये काफी नहीं तुम्हारे पास मैं ना, बेटा बैठ जाओ। कब से अकेले लगी हुई हो तुम? हाँ, जी डैडी। कि एक बात बहुत अच्छी है हमारी बहू की, घर, क्लिनिक, हॉस्पिटल, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पास से अकेले संभाला हुआ है। बल्कि हम लोग तो परेशान होते हैं कि हाउ इज शी मैनेजिंग। वो जब से फरीन का कैंसर डायग्नोज हुआ है, बिलीव मी, शी हैज टेकन एवरी बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हरसेल्फ। कैंसर? अल्लाह रहम करे, मगर आपने किसी को बताया भी नहीं। आप क्यों सब लोगों को परेशान कर रहे हैं? दरअसल आप लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे ना, तो शायद इसलिए। सानिया को हमने ही मना किया था कि आप लोगों को परेशान ना करें। लीजिए ना। सैलड। तुम्हें किसी के भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, ना अपने पेरेंट्स की ना मेरे पेरेंट्स की। Listen, these guys, they have a way to manipulate us. और अगर अब हिम्मत कर ही लिए तो चलते हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, लेकिन गलती हो गई है मुझसे। क्या हुआ? हिम की बहन के लिए मैं इतनी जज्बाती हो गई कि अपनी बहन के बारे में सोचा ही नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने सोचा तभी तो शादी छोड़कर फहीम को रोकने गई थी ना। यही तो बात है, शादी तक का सोचा, शादी के बाद नहीं। अब तो हो गया ना, तुमने कुछ गलत नहीं किया, पछताने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब अक्लमंद आदमी है, आई होप वो चीजों को मिक्सअप ना करें। यू, अगर ऐसा ना हुआ तो? सानिया, अगर तुम्हें डरना ही था तो फिर इतना बड़ा स्टंट करने की क्या जरूरत थी? सुमेरा की शादी सबके बीच में हो रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया इस बार। अब तो समझ आ गया ना कि डैड ने की है करप्शन। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलते हैं अपना अलग घर बनाते हैं, और हम लोग वहां जाएंगे जहां हमें किसी की वजह से लड़ना ना पड़े। मैं आ जाऊं, बात करनी थी। जी जी। अब बैठे। अभी अभी फरहीन के कैंसर का पता चला। देखो सानिया, मेरी जान, तुम्हारी जो भी जंग है, और मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं होगी, लेकिन बात हमेशा सिर्फ सही और गलत की तो नहीं होती ना। हमारी जिंदगियां ही ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। क्या आप चाहते हैं कि हम यहीं रुक जाएं, है ना? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम एक लम्हे के लिए रुको और सोचो कि अगर आज खुदा ना खास्ता
फरीन की जगह तुम्हारी माँ जैनब होती, और अगर तुम्हारे भाई की बीवी उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर सही और गलत की जंग लड़ने चली जाती, तुम्हें कैसा लगता? मैं जानती हूँ कि सलमान तुम्हारे साथ है, मगर सानिया, खुदा ना खास्ता अगर कल को फरीन को कुछ भी हो जाता है, यकीन मानो सलमान खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। क्योंकि माँ की तकलीफ से निकली हुई आह बेटों के दिलों से कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं। हाँ बेटा, हम चलते हैं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर है। बाहर बैठे हुए हम गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जाएं, हम यहीं रुकेंगे। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। मुझे पता था कि मेरी अच्छी बेटी बिल्कुल सही फैसला लेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सीरियसली सानिया, सॉरी। जब मैं रिलक्टेंट था तब तुमने मुझे समझाया, मुझसे लड़ी, मुझे प्रूव किया कि तुम जो कुछ कर रही हो सही कर रही हो। और अब जब मैं अपनी मम्मा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूं, तो तुम एंड टाइम पे बैकआउट कर रही हो यार। मैंने कहा ना, सॉरी। हाँ, सुना मैंने, लेकिन पहले डिसाइड तो कर लो कि तुम सॉरी किस बात के लिए कर रही हो। पहले हिम्मत दिखाने के लिए या अभी हिम्मत हार जाने के लिए? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है? Da da da